बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका हिन वक़्तु एशिया कप जी फाइनल थी आहे ऐं सिर्फ़ु 21 ओवरनि ते मुश्तमिल हुई। टोटल 129 बॉल खेॾिया विया, जिते भारत वन साइडेड मुक़ाबले में श्रीलंका खे शिकस्त ॾेई छॾी ऐं श्रीलंका जी पूरी टीम पहिरां बैटिंग कंदे 50 रन्सनि ते ढेर थी वई ऐं 6.1 ओवरनि में इहो जेको स्कोर आहे उहो चेज़ कयो आहे ऐं भारत 10 विकेटुनि तां कामयाबी हासिल कई आहे एशिया कप में। जे ॿिए पासे जेका पाकिस्तान जी पोज़ीशन रही, पाकिस्तान जॾहिं हीउ एशिया कप खेॾणु वियो उन वक़्तु नंबर 1 हो। हालांकि हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जी टीम हिन वक़्तु नंबर 1 आहे, पर पाकिस्तान जी जेका परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल ते चौथे नंबर ते रहियो। भारत, श्रीलंका ऐं बांग्लादेश जहिड़ियूं टीमूं पाकिस्तान खां मथे रहियूं ऐं भारत जे लाइ हिकु वॾी कामयाबी त वर्ल्ड कप खां अॻु हुननि एशिया कप खटियो आहे ऐं ज़बरदस्त मुक़ाबिलो जंहिंमें को मुक़ाबिलो ई नज़र न आयो ऐं ज़बरदस्त हिकिड़ो फाइनल खटियो आहे भारत। सो ओवरऑल पाण इन एशिया कप ते ॻाल्हाईंदासीं, पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान जेका मैनेजमेंट आहे हुन में कहिड़ियूं चेंजिस अचनि पियूं, छा वर्ल्ड कप खां अॻु में पाकिस्तान जे स्क्वाड में कहिड़ा कहिड़ा प्लेयर हूंदा जेके इन थींदा ऐं कहिड़ा प्लेयर आहिनि जेके आउट थींदा, पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि आसिफ खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीर साहब, कैसे हैं आप? करिए सर ठीक ठाक। सबसे पहले सर हम एशिया कप की फाइनल के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे, मुख्तसर तरीन फाइनल हुआ वनडे क्रिकेट में, सबसे छोटा अगर फाइनल कहें तो ये गलत नहीं होगा। 129 गेंदों का ये फाइनल था, कैसे देखा इसको आपने? आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की सिराज ने। सिराज पीछे बॉल करते हैं, वैसे इतना आगे बॉल नहीं करते वो कभी, लेकिन कल के मैच की उन्होंने खुद बताया, जब मैन ऑफ द मैच वो हुए तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैंने आगे गेंद पिच किया था और गेंद को तेज नहीं कर रहा था मैं, कि हवा में स्पिन मौजूद था और विकेट के ऊपर थोड़ा सा नरम था विकेट। तो बारिश हुई ना टॉस के बाद, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका का जो फैसला वो गलत साबित हुआ। लेकिन बहुत उम्दा बॉलिंग सिराज की, हार्दिक पांड्या की, भारत की फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। तो कोई जवाब नहीं था। जब 4 खिलाड़ी उसने पहले भी आउट कर दिए थे, उसके बाद तो उसने 2 और आउट किए, तो भारतीय टीम ने बिल्कुल दीवार से लगा दिया था श्रीलंका को पहले ही ओवर के अंदर, पहले ही चंद ओवर के अंदर। तो बिल्कुल मौका नहीं था श्रीलंका के पास। लेकिन ऐसा लगता है कि टॉस जीतकर जो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था वो गलत हुआ, लेकिन वो बारिश के बाद गलत हुआ। जो बाद में थोड़ी सी बारिश हुई उसने विकेट को थोड़ा सा नरम कर दिया, उसकी वजह से सिराज को बहुत अच्छा विकेट से मदद मिली और बहुत अच्छी बॉलिंग भी की उन्होंने, तारीफ कर रहा हूँ। सर भारत के लिए कितना खुशाइंद है कि वर्ल्ड कप से पहले इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है और वन साइड फाइनल उन्होंने जीता है। वर्ल्ड कप से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एशिया कप का कोई ताल्लुक वर्ल्ड कप से नहीं है। इसकी वजह यह है कि एशिया कप के अंदर जो टीम खेल रही हैं वो दुनिया में जो बड़ी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो तो एशिया कप खेलते हैं। लेकिन सर एशिया कप में इस वक्त जो दुनिया की नंबर 1 टीम है वो तो एशिया कप खेल रही थी। देखिए, मैं ये नंबर रैंकिंग में मानता नहीं, आई एम सॉरी, मेरा कोई इससे प्यार नहीं है कि रैंकिंग में नंबर 1 कौन सी टीम है। ये अच्छा सर, पाकिस्तान टीम, जी मेरा प्यार रैंकिंग से नहीं है। अच्छा सर, पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान टीम जिस वक्त जा रही थी वो वन ऑफ द फेवरेट से पाकिस्तान इस बार एशिया कप जीतने के लिए, उसके अलावा वर्ल्ड कप के लिए भी कहा जा रहा था कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम है काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान की ऐसी टीम बनी है जिसमें बैटर्स भी बहुत अच्छे हैं, बॉलर्स भी हैं, एक कंप्लीट टीम है। लेकिन जैसे ही हम एशिया कप में गए हम बिल्कुल एक्सपोज हो गए और हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट था स्पेशली उसके हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो हर जगह में हम फ्लॉप हुए हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन सी चेंजेस देख रहे हैं आप? नहीं, हर जगह पे तो हम फ्लॉप नहीं हुए जमशेद सर, हम हर जगह पे फ्लॉप नहीं हुए। सर हर जगह पे हुए ना। हम अगर बॉलिंग पे इतना भरोसा होता है तो बॉलिंग में जो टीम 50 पे ऑल आउट हो गई है अगेंस्ट इंडिया, उस टीम ने हमारे खिलाफ जो हो गया ना, वो जो हो गया उसको छोड़ देना। वो भारत के खिलाफ आउट हुई है ना, तो हमें उससे क्या लेना देना। श्रीलंका, पाकिस्तान से गलतियां हुई थी। पाकिस्तान की बैटिंग में आप कह सकते हैं कि बैटिंग का टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का नाकाम रहा है, जिसमें फखर जमान का बहुत किरदार है। वो किसी मैच में नहीं चले जिसकी वजह से स्टार्ट मिला, और ओपनिंग बॉलिंग भी पाकिस्तान की अच्छी नहीं है तमाम मैचेस में, सिवाय नेपाल के। हर मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आउट नहीं कर सके, तो शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान, मैं समझता हूँ इन दोनों का बहुत किरदार है। इनकी परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सी बेहतर होती, ये ब्रेक थ्रू अगर दिलाते, तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ मेरे ख्याल से हो सकती थी। फिर मिडल ओवर में पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत खराब रही, वो शादाब खान पर उसकी जिम्मेदारी जाती है। तो ये 3-4 परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि अगर ये हो जाती तो नतीजा मुख्तलिफ होता, लेकिन अगर नहीं हुआ नतीजा मुख्तलिफ तो मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का झटका लगना, इस तरह के एक्सपोज होना, टीम के कुछ लड़कों का एक्सपोज हो जाना, बिल्कुल
वो बहुत अच्छा हुआ मुझे लगता है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की आपको झटका लगना इट्स अ गुड साइन। अच्छा सर, आपके पास अंदर की बहुत खबरें होती हैं, क्या लगता है सरफराज अहमद के हवाले से सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो भी आ सकते हैं, अबरार अहमद का नाम आ रहा है कि वो भी आ सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट देख ले तो हमारे पास उसामा मीर जो हैं वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हमने उनको ट्राई नहीं किया, तो एक प्लेयर को हमने ट्राई नहीं किया, फिर हम दूसरे प्लेयर्स को इस तरीके से एक हाइप क्रिएट की जा रही है अबरार के हवाले से, जैसे कोई अबरार ना हो, मुरलीधरन हो गए हो, कि उनको अगर नहीं लाएंगे तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल वीक है। हमारे पास जो पहले मौजूद हैं, क्या हमने उनको बिल्कुल ट्राई किया है? उसामा मीर को तुमने एक मैच भी नहीं दिया। हाँ, आपकी आवाज आपकी जरा से कम आई, लेकिन मैं समझ गया आपकी बात। ये सोशल मीडिया जो ना, ये ऐसा टोला है जिसको जिसको अपने फेवरेट्स की जो है वो डेटा भी अच्छी तरह से लगाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। अबरार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, अबरार के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। अगर अबरार को आप लाएंगे तो फिर उसामा मीर के साथ ज्यादती होगी, तो उसको बिठा बिठा के आप निकाल देंगे उसामा मीर को। बिल्कुल। शादाब को अगर निकाल देंगे तो शादाब का जो एक्सपीरियंस है वो उसका तो नियमित बदल कुछ नहीं हो सकता। शादाब को अगर निकालना है तो शादाब के पल्ले का कोई, उसके पाए का कोई बॉलर लेकर आए, जिसमें कि उस्मान कादिर हैं, तो उसके अलावा लंबी क्रिकेट की किला जाहिद महमूद है। जाहिद महमूद मुझे लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि इन विकेटों पर जो पाकिस्तान में है या भारत में है, इसमें उसने फर्स्ट क्लास में सबसे बहुत ज्यादा आउट किए हैं, 70 के करीब आउट किए हैं उसने पिछले सीजन में। बिल्कुल। तो वाई नॉट जाहिद महमूद? मैं कहता हूँ लेग स्पिनर भी अगर आप कर रहे हैं तो जाहिद महमूद से अच्छा लेग स्पिनर नहीं है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन किए। तो अबरार को चांस देने का मतलब है कि आप किसी एक प्लेयर के साथ उसको ऊपर से लेकर आ रहे हैं। तो अबरार का मुझे नहीं लगता कि अबरार ने लाल बॉल से बॉलिंग ज्यादा की है। वाइट बॉल इज अ डिफरेंट गेम, बॉल होती है, वनडे क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अबरार एक तुक्का हो सकते हैं, लेकिन अबरार को का जो नाम चलाया है ना, वो बड़ी बड़ी एक शख्सियत ने चलाया है असल में। अच्छा सर जी, बासित अली साहब जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने अबरार का नाम पेश किया है, और बासित अली साहब का जो ताल्लुक है वो मिर्जुल हक से बहुत अच्छा है, हफीज से बहुत अच्छा है, और ये दोनों ही क्रिकेट कमेटी में है। तो इसलिए देखा जा रहा है कि अबरार को शायद ले लिया जाए, लेकिन अबरार को मैं समझता हूँ, अबरार को अगर आपने लिया तो उसामा मीर के साथ ज्यादती हो जाएगी। और अच्छा, बहुत से बॉलर हैं जो फर्स्ट क्लास में रन बना रहे हैं, मतलब सॉरी विकेट दे रहे हैं, जाहिद महमूद, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। फिर आप एक आध परफॉर्मेंस पे लड़के लेते आइए, फिर इसी तरह से चलेगी। तो फिर सिलेक्शन कमेटी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तो अहमियत नहीं दे रही, या लिस्ट ए क्रिकेट को तो अहमियत नहीं दे रही, ये मेरा कहना है। अच्छा सर, आप भी जो है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता होगा जिस तरीके से ज़राए से खबरें आती हैं, ये जो ज़राए होती हैं कभी कभी कुछ जो कि ड्रेसिंग रूम की बातें जो हैं वो लीक होती हैं। आप बता सकते हैं ये बातें कैसे लीक होती हैं? क्या ये लीक होनी चाहिए? इससे कितना पाकिस्तान का इमेज जो है, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो खबरें कुछ दिन पहले आ रही थी कि बाबर और शाहीन आमने सामने हो गए हैं, तो ये कैसे होती हैं लीक? कौन करता है ये खबरें लीक? देखिए, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कौन करता है, कोई ना कोई तो करता होगा ना। लेकिन इन खबरों के पीछे आप जाइए, इनका मकसद आप जानिए। अगर ये खबर किसी ने लीक करवाई है तो उसने बड़ा एहसान किया पाकिस्तान क्रिकेट पर, बहुत बड़ा एहसान है उस शख्स का, कि उसने ये बता दिया कि बाबर एक अथॉरिटेटिव कप्तान है। उसने ये बता दिया कि बाबर कह सकता है किसी को, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो फखर जमान हो, बाबर कह सकता है उनको कि भाई अपना आप ठीक करें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पहले भी होता था, अथॉरिटेटिव कप्तान आपके इमरान खान साहब, जो बड़ा किसी का नाम नहीं है, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, ये बड़े अथॉरिटेटिव कप्तान थे, और जो अथॉरिटी रखते थे, जो कप्तान रहते थे, जो अथॉरिटी मनवाना चाहते थे, गलत बात की तरफ इशारा करते थे, उनको फिर आप निकाल भी देते टीम से। तो अगर बाबर ने ऐसा किया है कि शाहीन को उसने उंगली उठाई है, शाहीन की परफॉर्मेंस पे बिल्कुल सही उठाई है, शादाब पे अगर उठाई है बिल्कुल सही उठाई है, और उसके अलावा फखर जमान पे अगर उठाई है तो बिल्कुल सही उठाई है, और उन्होंने अगर जवाब दिया तो ये उनकी तरबियत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये जिसने भी लीक की है खबर, या जिसने भी लीक करवाना चाहिए, उसने ये पाकिस्तान क्रिकेट में मेरे ख्याल से एहसान किया है। तो उसने ये बता दिया कि बाबर आजम इज नॉट अ जोक, बाबर एक पावरफुल कप्तान है, और वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना भी जानता है। सर, अगर उन्होंने अथॉरिटी शो की है और किसी और की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की, ये भी है, तो अगर बाबर की खुद की परफॉर्मेंस देख लें, सिवाय नेपाल के मैच के, तो बाबर ने भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और फिर सवालात उठते हैं कि बाबर जो हैं बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें रन्स नहीं करते, और जो बायलैटरल सीरीज होती है या छोटी टीमें होती है तो उनके खिलाफ ही रन्स करते हैं, सिवाय एक दो मैच, जैसे कि 2019 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने अच्छा खेल लिया, उसके अलावा या फिर एक अगेंस्ट इंडिया उन्होंने जो 152 रन जो बनाए, चेस किए, उसके अलावा बाबर की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है बड़ी टीमों के खिलाफ।
हाँ ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, तो बाबर जिनकी तरफ उंगली उठा रहा था ना, शाहीन अफरीदी की तरफ, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं है बड़ी टीम्स के खिलाफ। उन्होंने भी नेपाल के खिलाफ किया था, और इंडिया के खिलाफ उनको जो मार पड़ी थी वर्ल्ड कप में पिछले, और हारिस रऊफ को जो मार पड़ी थी, जो कोहली ने उनको मारा था, तो पाकिस्तान की पूरी टीम ही ऐसी है, कभी किसी के खिलाफ परफॉर्मेंस दे देती है, किसी के खिलाफ नहीं देती। अब आपने सवाल किया कि बाबर से पूछें, बाबर से पूछने वाला कोई भी नहीं होता। शाहीन अफरीदी को यह हक नहीं है कि बाबर से पूछे, ये हक किसी को नहीं है, ये हक है चेयरमैन एमसी कमेटी को, वो पूछेंगे बाबर से। तो वो अब बाबर से शायद उनकी मुलाकात आज होगी या कल होगी, तो पूछ लेंगे बाबर से। तो जो असल में क्या होता है, हम अथॉरिटी चैलेंज करते हैं, जो हायरार्की है आपके आपके चैनल का, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो आपको जवाब देने है माजरत के साथ। मतलब अगर जमशेद राज पर अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से कुछ सवाल करेंगे तो वो जवाब शायद ना दे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, टीम हायरार्की को हम डिस्टर्ब करते हैं बीच में आके, हम मीडिया वाले, कि हमें बताओ मैं होता कौन हूँ, मतलब हु एम आई टू आस्क बाबर अबाउट हिज कैप्टनसी, आई नो नथिंग अबाउट कैप्टनसी। मैंने तो क्लब लेवल पे कप्तानी नहीं की, तो मैं कैसे बता रहा हूँ उसको कि फ्रंट को ये फील्डर यहाँ नहीं था, वहां नहीं था। इस बात को छोड़िए, अपने फेवरेट्स का जो आप उनको उनके खिलाफ, उनके खिलाफ बना लेते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, तो ये सब नहीं चलेगा। अथॉरिटी चैलेंज ना करें आप किसी की, जिसकी अथॉरिटी है वो सवाल करेगा, जिसको अथॉरिटी है वो सवाल पूछेगा, और वो जवाब देगा, बाबर बिल्कुल देगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह अनफिट हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि नसीम शाह के अनफिट होने से पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो पीसीबी है, वो एक्सपोज हो गई है। क्या एक नसीम शाह ही हमारे पास थे, उसके अलावा कोई भी नहीं हमारे पास? एक पैनिक बटन दब गया है पूरे पीसीबी में। मसला पता क्या है, और जमशेद राज पर हम सवाल ठीक तरह से उससे सवाल नहीं करते जिसकी जिम्मेदारी है। अब आपको नजर आ रहा है आखिरी गेम, आप भी उसी आखिरी गेम पे लगे हुए हैं, जो एशिया भाई फर्स्ट क्लास का दूसरा सीजन शुरू हो गया, अहमद शहजाद ने रन कर दिए और किसी ने रन कर दिए, उसकी किसी को खबर ही नहीं है। उसके अलावा आपका जो लड़के इंजर्ड हो रहे हैं, ये 2021 के सितंबर से शुरू हुआ था सिलसिला, जब यासिर शाह इंजर्ड हुआ था। यासिर शाह इंजर्ड हुआ, शादाब इंजर्ड हुआ, फखर इंजर्ड हुआ, रिजवान इंजर्ड हुआ, उसके बाद लिस्ट ये लंबी है। ये इंजरी कौन होता है इंजर्ड? इससे पहले डॉक्टर थे पाकिस्तान के, सुमरो साहब, वो थे डॉक्टर, उनकी बड़ी तारीफें की जाती हैं, लड़के उनकी बड़ी बात करते हैं। अब सुहेल सलीम साहब डॉक्टर आ गए। असल में पीसीबी जो है वो पूछने का अहल नहीं है। पीसीबी खुद जिन बैसाखियों पे खड़ा हुआ है वो मजबूत नहीं है। जका अशरफ साहब कौन से चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के? जका अशरफ साहब के अपने केसेस लगे हुए, वो कैसे वो चेयरमैनशिप को इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एशिया कप पे मैच देखने जा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई अपनी कुर्सी तो मजबूत करो पहले। बाबर आजम बहुत ऊपर है, यानी क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन उसको छू नहीं सकता, क्योंकि चेयरमैन की कुर्सी हिले भी है। तो हमें लगा दिया जाता है दूसरे कामों पे, और असल सवाल आप नहीं पूछते। सर, एशिया कप का जो फाइनल था वो भी चेयरमैन ने नहीं देखा, और आपने जैसे कहा कि अपनी कुर्सी पहले उनको मजबूत करनी चाहिए, तो क्या वो अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए जल्दी वापस आ गए और एशिया कप का फाइनल नहीं देखा? भाई किस हैसियत से देखते यार, क्या हैसियत क्या है उनकी? एशिया कप में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, जो कि अभी आई है, और उसका कितना टेन्योर है किसी को नहीं पता। मतलब जका अशरफ साहब से कोई सवाल करेगा कि हु आर यू टू आस्क क्वेश्चन टू बाबर आजम, कौन होते हैं आप? अब आपने साबिक क्रिकेटर्स को जमा कर लिया, आपको कुछ नहीं आता क्या? अगर साबिक क्रिकेटर्स ने फैसला करना है तो गो होम, आप घर जाइए और अपने कारोबार संभालिए। अगर साबिक खिलाड़ियों ने बैठ के फैसले करने, और ये इतना बड़ा मजमा जितना बड़ा आप लगाएंगे उतना फैसले में कंफ्यूजन होगी। जब मिर्जा और हफीज को दे दी जिम्मेदारी, तो उनके ऊपर और ला के क्यों बिठा रहे हैं? ये लोग अपनी नाकामियां छुपाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाल है वही टीम का हाल है। टीम से पूछने के लिए हम सब आ जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड से पूछने के लिए कोई नहीं आता। और मुझे अभी भी याद है कि एशिया कप में जब रिजर्व डे भारत का रखा गया था, तो कुछ साथियों ने हमारे वो लिखा कि भाई जका अशरफ साहब का ये कारनामा है, जका अशरफ साहब का कारनामा है। मेरा मतलब मैं कुछ कहूँ उससे पहले, मतलब जका अशरफ साहब को ये कारनामा अंजाम देते हुए शर्म नहीं आई कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के एशिया कप खेल रहे हैं और दूसरी टीमें नहीं खेल रही? ये है वो मसले एशिया कप के, कि एक मैच का रिजर्व डे क्यों था। दूसरा ये कि एशिया कप से जय शाह को आप क्यों नहीं मना सके कि वो उठा के मैचेस कोलंबो से अमरटूटा ले जाए, आपकी नाकामी। आप ये क्यों नहीं मनवा सके उसको कि हम 4 मैच नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, पूरा एशिया कप खेलेंगे। उन 4 मैचों से खेलने से ये हुआ कि आपके लड़के रात में लाहौर में, और उसके बाद जहाज पकड़ के कोलंबो में, उसके बाद जहाज पकड़ के मुल्तान में, अपने लड़कों की आपने फिटनेस के ऊपर सवाल उठाया। ये है वजह एक कि आपका लड़का अनफिट हो रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि 2 लीग खेलने की इजाजत नहीं। आप होते कौन है इस वक्त इजाजत की बात करने वाले? आप कौन है?
और जो मुझे पता चला है, जो लीग की जो एनओसी दे रहे हैं वो तो खैर इंतजाम हक साहब अभी दे रहे हैं, लेकिन पीसीबी के एम्प्लॉयज को अगर बाहर जाना है तो नॉन क्रिकेटर हैं पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये है सूरत हाल। क्रिकेट को जो चलाने वाले हैं वो नॉन क्रिकेटर्स हैं, वकील चला रहे हैं इस क्रिकेट को टेक्नोक्रेट्स दूसरे डिपार्टमेंट्स के चला रहे हैं। हम सवाल बेहतर हमने नहीं किया, हम उसी बाबर आजम के पीछे लगे हुए। अगर जका अशरफ रह सकते हैं चेयरमैन, तो बाबर आजम कप्तान रह सकता है। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आसिफ खान साहब जो ॻाल्हि ॿोल ॿुधियूं, हिते वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि नसीम राजपूत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले हम एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। एशिया कप का एक मुख्तसर तरीन फाइनल हुआ जिसमें टोटल 129 गेंदें फेंकी गई और उसमें जो है फाइनल का नतीजा आ गया और भारत ने वन साइडेड मुकाबले में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। सबसे पहले क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के हवाले से? वंस इन अ ब्लू मून ऐसी परफॉर्मेंस हो जाती है जमशेद के, कोई टीम 50 रन पे आउट हो जाए। हम भी 43 रन पर आउट हुए थे, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि इम्पोर्टेंट टॉस श्रीलंका ने जीत लिया था और अच्छी कंडीशन में वो जरूर आ गए थे, बिकॉज आगे इस विकेट ने और परेशानी पैदा करनी थी, लेकिन वो रन ही बोर्ड पे नहीं लगा सके। और मैंने कहा ना, ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है, वो उनका बहुत बुरा दिन था। लेकिन इंडिया का मोराल खासा बुलंद हो गया होगा, क्योंकि 228 रन से पाकिस्तान को हराया। देन श्रीलंका के खिलाफ उनकी 10 विकेट से फतह वन साइडेड मुकाबले के बाद इंडियन टीम जिस मोराल के साथ मैदान में आई थी, लेकिन अब उनका मोराल टोटली डिफरेंट दिखाई देगा वर्ल्ड कप में। तो जाहिर इसका फायदा इंडिया को जरूर हुआ। जमशेद, आपके एक और बड़ी मजेदार चीज बताऊं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। और हसन रजा से भी आप जरा बात करें एशिया कप के हवाले से, जो और अच्छा बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा साहब। मान साहब, सर सबसे पहले तो एशिया कप के हवाले से बताइएगा। एशिया कप में जो पाकिस्तान का स्टांस था, अगर हम उसके हवाले से बात करें तो हम पहले तो भारत को इस नहीं मना सके कि पूरा एशिया कप जो है पाकिस्तान में हो। कुछ हाइब्रिड मॉडल की बातें की गई, फिर 4 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान में हुई, फिर पाकिस्तान के कुछ मैचेस यहाँ पे, कुछ कोलंबो में प्लेयर्स इंजर्ड हुए, इसकी वजह से उनको ट्रेवलिंग के इश्यूज आए। तो इन सारे मसाइल को फिर रिजर्व डे रखा गया सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैचेस में। बकिया मैचेस में रिजर्व डे रखवाने के लिए हम जेशा को नहीं मनवा सके, जेशा को हम्बरटूटा में मैचेस हम नहीं करवा सके, सारे मैचेस कोलंबो में हो गए। तो ये सारा जो सिचुएशन था, सारा जो सिनेरियो था, इसको आपने कैसे देखा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैसे देखा? जेशा की पॉलिसियों को कहां देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, बल्कि जय शाह को जाता है। एक बहुत बड़ा नाम बीसीसीआई में एक उभर के सामने आ गया दुनिया में। जिस तरह से होस्टिंग एशिया कप जो है 1985 से जो है ये एशिया कप हो रहा है, 84 से हो रहा है। और मुझे याद है कि श्रीलंका में रहा, शारजा में रहा, ऐसे ममालिक में रहा कि जहाँ पर हिस्ट्री कायम हुई है 50 वर्ष की गेम की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। मगर अफसोस बात यही है कि एक सिर्फ नाम का ही चीज रह गई। एशिया कप जो होस्ट कर रहा है वो पाकिस्तान। और डिसअपॉइंटेड यही हुई कि जो प्री प्लानिंग इंडिया की थी इन चीजों में सारी, उसमें सक्सेस मिली उनको और उसमें वो कामयाब हो गए। और इसके बाद फिर जब आपने होस्टिंग करी है तो उस पर सबसे बड़ी चीज की पाकिस्तान होस्ट है और पाकिस्तान का लोगो शर्ट पे कहीं पर भी एशिया कप का कोई ऐसा मोनोग्राम नजर नहीं आया जिससे मुतासिर हो सके, जिससे दुनिया की क्रिकेट को पता चले कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर यहाँ से प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान से। और उसके बाद फिर ये जो चीजें हुई, वेन्यू चेंज हो गए। उसके बाद क्रिकेट की हिस्ट्री में एक और रिकॉर्ड हो गया इसमें कि रिजर्व डे जो है 50 ईयर्स की गेम में आ गया, जो कि पूरे एशिया कप में जो है प्री प्लानिंग किया गया। और वहां से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और जितने भी चीजें थी वो क्लैश करी और जिसकी वजह से डिसअपॉइंट भी हुई। और यही प्लानिंग थी कि बिफोर वर्ल्ड कप कौन सी टीम जो है रैंकिंग में टॉप पे आएगी। तो यही क्रिकेट की हिस्ट्री है और यही चीजें हैं कि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हुई। और फिर वेदर कंडीशन ऐसी थी कि ट्रिकी पिचेस बनाई गई वहां पर, और जहाँ पर प्रॉब्लम हुई, कभी बॉलर की फेवर में जा रही थी। एक टाइम पे जब नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर से उनका पेयर बना था, हम कह रहे थे वसीम अकरम मिल गए, वकार मिल गए, पेयर बन गया क्रिकेट का। मगर एक स्ट्रेंथ उनकी बनी थी। इसके बाद फिर पिचेस को चेंज किया गया वहां पर, हम टोटा में वहां पर हुआ वेन्यू। उसके बाद पाली किले में हुआ, फिर वो चेंज हुआ। फिर जब ब्रॉडकास्टिंग सारी जो है इंडिया की थी, वो 175 लोग थे ऑलमोस्ट जो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे पूरी दुनिया में एशिया कप में।
उनकी मुशावरत से ये चीजें वेन्यू पे रखी जा रही थी। तो ऑलमोस्ट देखिए तो पाकिस्तान का कहीं नाम जो इस तरह फाइनल्स में नहीं आता, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वो अपोजिट जा रही थी पाकिस्तान के, और जिसकी वजह से डिसपॉइंट हुई पाकिस्तान को। सर, पाकिस्तान की टीम जब ये खेलने जा रही थी एशिया कप, उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है नंबर 1 थी। हालांकि इस वक्त भी हम नंबर 1 ही है रैंकिंग में, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो उस मयार की नहीं हुई। और उसके अलावा जो हमारी टीम बताई जा रही थी कि एशिया कप के लिए हम फेवरेट हैं, हम वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट हैं, लेकिन हम बुरे तरीके से बिल्कुल एक्सपोज हो गए। तो क्या कहेंगे, अब कितनी सारी चेंजेस देखते हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। हम सुन रहे हैं कि शायद सरफराज अहमद का कमबैक हो रहा है, उसके अलावा अबरार अहमद की एंट्री हो रही है। और अगर अबरार अहमद आ भी गए तो जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें उस्मा मीर जैसे प्लेयर है जिनको हमने चांस ही नहीं दिया, तो क्या उस्मा को हम बिना खिलाए ड्रॉप कर देंगे और अबरार को शामिल कर देंगे? तो जो जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं, ऐसा लग रहा है अबरार अहमद नहीं है बल्कि वो मुरलीधरन है, जिस तरीके से उसकी हवाले से बातें हो रही हैं कि वो आएंगे और हम 1 साइडेड मैचेस जीत जाएंगे। देखिए ये सब कहने की बातें होती हैं, और जब टीम अच्छा खेल रही होती है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं, और जब बुरी टीम खेल रही होती है तो सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। एक्सपोज इसीलिए होती हैं कि हम बैकअप प्लान पे अपने प्लेयर्स को जो है वो लेके चल रहे होते हैं, उसके बाद फिर खिलाते नहीं है उसको वहां पर। तो शामिल नहीं, पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फ्रेंचाइज लीग में खेल रहे हैं, इंग्लैंड 100 बॉल में वहाँ खेले, एज उदाहरण के तौर पर आए हैं। और अबरार नो डाउट 7 आउट किए उन्होंने, और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस दी होम सीरीज में, जब यहाँ पर पाकिस्तान की सीरीज हुई थी अगेंस्ट इंग्लैंड के। तो हम रिप्लेसमेंट उसकी लेके आएंगे, बॉलर की जगह बॉलर लेके आएंगे, और बैट्समैन की जगह बैट्समैन लेके आएंगे। ना सिर्फ यही कि बॉलर की जगह बैट्समैन डाल दिया और ऑलराउंडर के तौर पे आपने खिला दिया। आपने ऑलराउंडर कौन से ऑलराउंडर खिलाए ऐसे? सलमान आगा जो है, कितनी परफॉर्मेंसेज उनकी दी हुई है। आपने एज ए वनडे इंटरनेशनल में जो बॉलिंग भी नहीं कराई, इंडिया वाला हाई वोल्टेज मैच था जिसमें आपने इफ्तिखार से बॉल किया, आपके पास क्या एक ही ट्रम्प कार्ड था इफ्तिखार, जो कि इंडिया के अगेंस्ट विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन और के राहुल हैं, उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो बैकअप प्लान होना चाहिए। और वर्ल्ड कप से पहले भी देखें चीजें, एशिया कप ऐसा हुआ है, और भी जितनी टीमें थी क्वालिफाइंग राउंड में, सारी टीमें अपने अपने प्रिपरेशन से आई हुई थी खेलने के लिए। स्पेशली इंडिया आई हुई थी, उनके पास अगर देखें चेंजेस 5 चेंजेस हुई, फिर 7 चेंजेस हुई बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो हारे मगर चेंजेस की, मगर प्लानिंग के तहत चले वो। उसके बाद हार्दिक पांड्या, स्वराज ने जिस तरह से बॉलिंग करी है, करियर बेस्ट बॉलिंग करी, 6 विकेट ली उसमें उन्होंने। तो ये भी चीज हमें पाकिस्तान में भी सोचना चाहिए कि जो प्लेयर खेल रहा है प्लेयर्स में, वो रिप्लेसमेंट पे उस प्लेयर को लेके आना चाहिए जो डोमेस्टिक लेवल पे खेला हुआ है या कोई इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है उसके पास। और सलमान आगा के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हारिस की बात करें आप तो विकेट कीपर को रिप्लेसमेंट पे आपने रिजवान की जगह हारिस को रखा। मुसलसल सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आए हैं, आपके कैप्टन हैं आप, वो डगआउट में भी बैठे रहे, शेयर किया उन्होंने, जो है वाटर बॉय के तौर पर भी काम किया उन्होंने। डोमेस्टिक में फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान की टॉप की, वहाँ कैप्टनसी की, इतनी अनगिनत परफॉर्मेंसेज उनकी हैं। तो रिग्रेट इतना मिलना चाहिए प्लेयर को, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो भी प्लेयर कर रहा होता है उसको उस मकाम पे, उसके जो जगह है वहां पर उसको सूटेबल करना चाहिए कि उसके बाद एक्सपीरियंस भी हो क्रिकेट का और वहां पर वो परफॉर्म करे। तो नए लोगों से एकदम से एशिया कप के बड़े फाइनल में ऐसे मैचेस में एक्सपेक्ट आप कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर माजी में आप भी जो है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम आपने भी शेयर किया है, ये जो ड्रेसिंग रूम की खबरें होती है ये कहाँ से लीक होती हैं, कैसे लीक होती हैं, थोड़ा सा इनके हवाले से बताइएगा। ये तो आप लोग के थ्रू लीक होती हैं, और बाकी ये लीक चीजें चलती रहती हैं। मगर मैंने पहले ही बताया कि जब अच्छी चीज चल रही होती है तो कोई बात लीक नहीं होती। जब क्रिकेट में जब थोड़ी सी बुरी चीज चलती है, हार चीज होती है, तो उसमें सारी चीजें लीक होना शुरू हो जाती हैं, सारी नेगेटिव चीजें चली जाती हैं। जितना आपने पॉजिटिव किया हुआ होता है फिर वो जो है लोग भूल जाते हैं, और जो करंट सिचुएशन होती है उसको याद रखते हैं। जब करंट सिचुएशन यही है कि वन एंड ओनली बाबर आजम जो है पिछले 3 साल से टीम को लेकर चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उसके बाद परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी चल रही थी, डिफरेंट फ्रेंचाइजों में खेल रहे हैं क्रिकेट, प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनको मर्जी चाहते थे खिला लेते, जिनको नहीं खिलाते थे। मगर जब बड़ी टीम आती है इंडिया की, जिस तरह से आई, अच्छी बॉलिंग उनकी आई, उन्होंने अटैक किया आप और उसमें सक्सेस हुए। आपका टॉप ऑर्डर जो है वो फेल किया। जितने प्लेयर ऑफ द मंथ अगर आप कहेंगे फखर जमान थे, जो पास में हो गए हैं परफॉर्मेंस वो खत्म हो गई है, जो आगे चल रही है उन पे क्या लाएमल लाना है, आपने किस तरह से स्टडी बनानी है मुश्किल टीमों में अगेंस्ट, ये बड़ा एक सवालिया निशान होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि जहाँ कंडीशन जरूरी डिफरेंट होती हैं तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। वही मामूल है प्लेयर ऑफ द सीरीज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, 2 सेंचुरियां की उन्होंने। तो जब मिडिल ऑर्डर आपका टॉप ऑर्डर ऊपर से नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आया, और मिडिल ऑर्डर पे जब प्रेशर आता है तो ये पिछले 5-10 साल से यही सिलसिला चलता हुआ है, मिडिल ऑर्डर पे हमेशा प्रेशर आता है। हम उस बैट्समैनों को भेज रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, सिवाय इफ्तिखार के एक्सपीरियंस है। और मगर क्रिकेट में बैटिंग में 50 ओवर गेम में कभी भी जो है वो 1 या 2 प्लेयर नहीं करते, उसमें जो है इंक्लूड करने पड़ते हैं आपको। इस सेशन का गेम होता है 50 ओवर्स का, T20 नहीं होती, जिसकी वजह से टॉप ऑर्डर भी आपका फ्लॉप हुआ और सारे अंडर प्रेशर हुए बैटर्स पाकिस्तान के।
अच्छा, तो कोई ऐसा प्लेयर है जो फखर जमा को रिप्लेस कर सके वर्ल्ड कप में, या आप चाहेंगे कि फखर जमा को एक और मौका दिया जाए और वर्ल्ड कप से पहले फखर जमा को टीम से ड्रॉप ना किया जाए? मेरे ख्याल में आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर 2 इनिंगें भी आपकी खराब हो जाती हैं और वर्ल्ड कप सर पे आया हो तो अंडर प्रेशर प्लेयर खुद ही आ जाता है। तो जिस तरह से लास्ट से दोबारा चांस दिया गया था 2 इनिंग के बाद, तीसरा भी फखर जमान को गलत दिया था। जब आउट ऑफ फॉर्म एक प्लेयर होता है तो उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी जगह बेस्ट बैटर अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफी टेक्निकल वाइज बहुत ही साउंड है और बहुत ही अच्छा है। तो अब्दुल्ला शफी जो है वो एक टेक्निकल प्लेयर है जिसने 53 रन की इनिंग भी खेली, 52 की, 69 बॉलें फेस की नए बॉल पे। ऐसे प्लेयर हमें चाहिए जो नए बॉल को सर्वाइव करें और नए बॉल पे टेक्निक उनकी अच्छी होनी चाहिए। यही डिफरेंस है कि फखर जमान जो है जिस तरह खेल रहे हैं, स्लैश कर रहे थे, शॉट्स खेल रहे हैं, एक ही जगह पर आउट हो रहे हैं, इमाम उल हक का फुटबॉल नहीं चल रहा था। मगर बेस्ट बैट्समैन मेरे ख्याल में एज ओपनर अगर देखें टेक्निक वाइज तो अब्दुल्ला शफी रिकॉर्ड करते हैं। वो टेक्निकल साउंड में उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो फ्यूचर में ओपनिंग कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, आखिर में बताइएगा नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह जैसे ही इंजर्ड हुए हैं तो ऐसा लगता है कि नसीम शाह ने पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको एक्सपोज कर दिया है। नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद जो एक पैनिक फैल गया है पूरे पीसीबी में कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट आखिर होगा कौन। तो क्या कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं नसीम शाह की? क्या हमने बॉलर प्रोड्यूस ही नहीं किए? क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है? देखिए सिस्टम तो अच्छा है, नो डाउट। मैंने पहले भी बताया कि जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो सारा सिस्टम अच्छा चल रहा होता है। थोड़ी सा बुरी होती हैं, ऊपर नीचे और बड़ी टीमों से हारते हैं तो सारी चीजें क्लैश कर जाती हैं। और यही चीज हुई। नसीम शाह, शाहीन शाह अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, ये अपनी विल पावर पे खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ यंग है बहुत एज में। और फिर शाहीन शाह जो है रिया के बाद भी आए तो यही इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोज हो गई चीज है कि शाहीन शाह ने केरल को आउट किया T20 में, विराट कोहली को बॉल किया नए बॉल से। तो पुराना बॉल का भी बॉल करना आपको डिफरेंट होता है कि जो 50 ओवर्स का गेम होता है ये हमेशा, और सारा जोर आपका जो है नए बॉल पे भी लगता है, उसके बाद पुराने बॉल पे भी लगता है। तो हारिस रऊफ का एक फैक्टर रहा कि जो बीच में वो 5 ओवर थे वो नहीं करा पाए। उसके बाद इंजरी हुई है कुछ ऐसी कि ये प्लेयर बिल्कुल टूट गया है। तो उसके मुताबिक जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप खिला सकते हैं और बैकअप पे रखें। वसीम जूनियर को आज लेके आए दोबारा वापस, वो 1-2 साल से दोबारा बाहर हो गए थे, टीम को ऐसा बने फिर आए वापस। अरशद इकबाल एक आपके पास चॉइस है जो डोमेस्टिक में लिस्ट में अगर देखें परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा, काफी क्रिकेट खेली हुई है और बैकअप प्लान होना चाहिए, जरूरी है। और क्रिकेट में लीग जितनी हो रही हैं वो अगर कम करके मेरे ख्याल में एक एनओसी देनी चाहिए प्लेयर को, पाकिस्तानी रिपोर्ट को, कि जो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं कंसिस्टेंट उनको 1-2 साल अपने साथ टीम में खिलाएं और फ्रेंचाइज लीगों से थोड़ा सा उनको रिलैक्स दें ताकि उनके मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहें और फिर लंबी बॉलिंग कर सकें वो पाकिस्तान टीम के लिए। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब हम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन सां ई असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।